आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। देवरिया में बहियारी बघेल के मिथिलेश सिंह से रेलवे कैंपस भाटपा रानी में मुलाकात हुई। ये एक सामान्य कृषक परिवार से हैं जो सरकारी कर्मचारी रहे हैं। इस समय रिटायर होकर वे अपने जन्मभूमि बहियारी बघेल आए हैं। पंचायत चुनाव की चर्चा के दौरान मिथिलेश सिंह ने बताया कि मैंने सोचा कि अपने और परिवार के लिए बहुत किया, अब अपने गांव के लिए कुछ करने की तमन्ना है। मेरा गांव प्रधानी सामान्य महिला है, मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाऊंगा। इस माध्यम से कुछ करने की तमन्ना है, क्योंकि देश जब से आजाद हुआ तब से दो दबंग परिवार के बीच ही प्रधानी रह जाती है। इस बार मैं अपने गांव की जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझे एक सेवा का मौका जरूर दे, क्योंकि मैं अपने जीवन में हर परिस्थिति से गुजरा हूं। इसी मिट्टी में जन्मा हूं और इसका कड़ कड़ का दर्द मैं जानता हूं। पूर्व में जैसा प्रधान काल में मतभेद हुआ है, ऐसा किसी के साथ नहीं होने दूंगा। आइए देखते हैं देवरिया से हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। मैं संवाददाता मनोज कुमार सिंह, एनएसडी टाइम भाटपा रानी। मैं इस समय स्टेशन कैंपस में हूँ और बहियारी के मिथिलेश सिंह जो सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं, रिटायर हुए हैं, और इस बार इनका गांव जो है सामान्य महिला है और इन्होंने तय किया है कि इस बार चुनाव में के समर में कूदें और अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाएं और गांव की जनता का सेवा का अवसर गांव की जनता दे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव का इस समय ग्राम के प्रधान का चुनाव का समर चल रहा है, तो आपके गांव की क्या स्थिति लग रही है? गांव पर आतंकवादी टाइप के लोग हावी, ग्राम सभा का जमीन लूटने के लिए, गांव लूटने के लिए ये जो पार्टियां हैं ये सब एक हो जाते हैं और ये बेरोजगार लोगों का सभापति रूपी उद्योग है। अब इसमें कोई उन्हीं के घर का ठेका लेगा, माटी कोड़वाएगा, कोई ईंटा पथवाएगा, कोई सड़क बिगवाएगा, कोई गरीबों से वसूली करेगा। इनका उद्योग है और बेरोजगार हैं ये लोग किसी को होने नहीं देते हैं। गुंडा पार्टी हैं, हमेशा ये लोग हावी रहते हैं। गोश्त बांटो, शराब बांटो, गहना बांटो, लतियाओ जुतियाओ। अब वो समय है नहीं, समय बदल गया है। इसलिए एक बार मेरा जनता से छोटा सा निवेदन है कि हम किसी पद के लिए कभी खड़ा नहीं हुए हैं, न खड़ा होंगे। अगर हमारे अंदर दिखाई देता है कि इन लोगों से हट के कुछ करेंगे, तो एक बार मांग रहे हैं जनता से। अगर एक बार जनता हमको बना देगी तो हम क्या करेंगे? अभी क्या कहें? अरे हम 20 साल हुआ गांव छोड़े हैं, यहाँ गुह के कीड़ा थे, वहाँ जाके फूल का भंवरा बने हैं। जो मेरे गांव से निकल गया कोई वापस नहीं आया। मेरे गांव के भाटपाट जो सोनार लोग हैं सब छोड़ छाड़ के चले आए, बनिया लोग चले आए। एक बनिया वहाँ गणेश गुप्ता है, अरबों खरबों में है। विनाचल सेठ अरबों खरबों में है। राजेंद्र दरोगा को बहुत जायदाद है, छोड़ के चले गए। बहुत लोग चले गए, हम भी चले गए थे, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। हम फिर इस गुह में बार बार आने का इच्छा कर रहा है। क्यों कि जन्मभूमि है, यहाँ जिस मिट्टी से उपजे हैं उसमें हम मिल जाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान राम भी कहे हैं कि अवधपुरी माम और सुहावन सर उत्तर दिशि सर जुब पावन। भगवान राम भी कहते हैं कि जन्नी जन्मभूमस्य स्वर्गाद अपगरीश। इसलिए हम आए हैं। अगर 20 वर्ष पर आए हैं, प्रेम नहीं रहता तो बातें काहे के? अगर जनता हमें देखेगी तो हमको वोट देगी, वरना जिसको इच्छा करेगी उसको देगी। तो क्या आपको लग रहा है कि आप इस बार प्रधान पद का अवसर मिलेगा आपको? हमको तो अपने गणित से दिखाई दे रहा है कि जब से आज़ादी हुआ आज तक हमारे गांव का आज़ादी मौका पर नहीं टूटा है, कागज में टूटा है। कोई खटिया पर बैठे हुए दिखाई देता है तो उलाट के उसके ऊपर लोग बैठ जाते हैं। आज स्थिति दूसरा है, हवा दूसरा है, व्यवस्था दूसरा है। सरकार परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन का लहर चल रहा है। क्योंकि जब से आज़ाद हुआ तब से यही लोग हावी हैं। अब इस बार हमारा मन कह रहा है, गणित कह रहा है कि इस बार तीसरा आदमी होगा। क्योंकि जनता के चेहरे पर मुस्कान है, जनता हंस रही है, जनता को दिखाई दे रहा है कोई आदमी आया है।
धन्यवाद। मैं संवाददाता मनोज कुमार सिंह, एनएसडी टाइम भाटपारा रानी। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।